बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अलाइनमेंट लेबल्स के बाद नेक्स्ट अब हम अलाइनमेंट के सेटिंग आउट डाटा के बारे में पढ़ेंगे। टूल स्पेस विंडो से टूल बॉक्स टैब को ओपन करेंगे तो यहाँ हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट मैनेजर का मिलता है। रिपोर्ट मैनेजर के बटन को एक्सपेंड करेंगे और सबसे फर्स्ट ऑप्शन अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें अपनी अलाइनमेंट के ज्योमेट्री डिटेल को एक्सेल की तरफ एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम अलाइनमेंट कर्व के ऊपर राइट क्लिक करते हुए एग्जीक्यूट करेंगे और ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में तमाम बॉक्सेस को ऑन चेक करते हुए ओनली अलाइनमेंट के बॉक्स को चेक कर लेंगे। ओके बटन प्रेस करने के बाद फाइल को सेव करने की लोकेशन सिलेक्ट करनी है और CSV फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हुए सेव बटन प्रेस करेंगे तो हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी और एक्सेल पर डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। एक्सेल फाइल में आप देख सकते हैं हमारी कंप्लीट अलाइनमेंट की ज्योमेट्री डिटेल हमें नज़र आ रही है, जिसमें हमारे टेंजेंट, कर्व और स्पाइरल वगैरह की तमाम डिटेल हमें मिलती है। नेक्स्ट अब हम अपनी अलाइनमेंट के एवरी 20 मीटर इंटरवल पर कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंक्रीमेंटल स्टेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करते हुए एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में हमें अपनी ड्राइंग के अंदर अवेलेबल तमाम अलाइनमेंट्स यहाँ नज़र आएंगी। मेरे पास एक ही अलाइनमेंट है रोड 1 के नाम से, इसलिए उसी की सेंटर लाइन और उसके राइट और लेफ़्ट साइड के ऑफसेट की डिटेल हमें यहाँ शो हो रही है। अगर सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट चाहिए तो ओनली सेंटर लाइन के बॉक्स को चेक कर देंगे। मुझे तीनों के चाहिए यानी ऑफसेट के भी चाहिए तो मैंने तीनों बॉक्स को चेक किया हुआ है। यहाँ से हम अपनी अलाइनमेंट के स्टेशन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने कौन से स्टेशन से लेकर कौन से स्टेशन तक कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट करने हैं और इंक्रीमेंटल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल को सेव करने की लोकेशन सेलेक्ट करनी है और यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। एक्सेल फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने सेव बटन पर क्लिक किया है और उसके बाद क्रिएट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करना है तो हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी और डायरेक्ट एक्सेल पर ओपन हो जाएगी। एक्सेल फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी सेंटर लाइन का डाटा और राइट साइड और लेफ़्ट साइड के ऑफसेट के तमाम कोऑर्डिनेट हमें यहाँ शो हो रहे हैं। अलाइनमेंट की सेंटर लाइन और ऑफसेट के कोऑर्डिनेट्स एक्सपोर्ट करना तो हमने सीख लिया है, लेकिन नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हमने अपनी सरफेस से इन तमाम एक्सपोर्ट होने वाले कोऑर्डिनेट्स का एलिवेशन भी सरफेस से ट्रेस करना है। उसके लिए हम पॉइंट्स ऑप्शन में जाकर क्रिएट पॉइंट अलाइनमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। एलिवेशन ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम स्टेशन ऑफसेट बटन पर क्लिक करेंगे और ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में पॉइंट क्रिएशन के बटन को एक्सपेंड करते हुए यहाँ से हम प्रॉम्प्ट फॉर एलिवेशन के सामने ड्रॉप डाउन बटन में जाकर ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने अपने पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन भी टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने रोड 1 की सेंटर लाइन के ऊपर पॉइंट्स ड्रा करने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ रोड 1 स्पेस देकर CL लिख रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम अपनी अलाइनमेंट मेजर करेंगे यानी अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है। अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमें कमांड बार में एक मैसेज मिलेगा कि हमने अपनी अलाइनमेंट के कौन से स्टेशन से लेकर कौन से स्टेशन तक पॉइंट्स ड्रा करने हैं। तो मैं अपनी कंप्लीट अलाइनमेंट के ऊपर पॉइंट्स ड्रा करना चाहता हूं और उसके बाद ऑफसेट ऑप्शन में मैंने 0 रखा है। इंटरवल ऑप्शन में मैं 20 टाइप कर देता हूं ताकि मेरी अलाइनमेंट की सेंटर लाइन के ऊपर एवरी 20 मीटर पर पॉइंट्स ड्रा हो जाएं। अलाइनमेंट की सेंटर लाइन पर पॉइंट्स ड्रा करने के बाद अब हमने ओनली जस्ट डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है, यानी मैंने अब राइट साइड पर पॉइंट्स ड्रा करने हैं तो ओनली यहाँ से मैं कुछ भी शॉर्ट की टाइप कर सकता हूँ। मैंने RT टाइप करते हुए दोबारा से अपनी अलाइनमेंट को मेजर करना है। याद रहे कि हमने जब भी मेजर करनी है अपनी सेंटर लाइन को मेजर करना है। सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट के स्टेशन स्पेसिफाई करने हैं। अब हमने ऑफसेट 10 मीटर टाइप करना है क्योंकि हमारे ऑलरेडी 10 मीटर पर ऑफसेट रहा है। उसके बाद इंटरवल 20 मीटर रखे हुए इंटर की प्रेस की है तो मेरे राइट साइड पर तमाम पॉइंट्स ड्रा हो चुके हैं। अब हमने लेफ़्ट साइड पर पॉइंट ड्रा करने हैं तो डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेते हैं। LT टाइप करने के बाद अब मैं अपनी दोबारा से अलाइनमेंट को मेजर करूँगा। जब हम अपनी अलाइनमेंट मेजर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी कमांड बार में हमारी अलाइनमेंट का स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन हमें शो हो जाता है।
इसको हम मैनुअली भी यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। कंप्लीट लाइन के ऊपर पॉइंट्स ड्रा करने के लिए इंटर की प्रेस करनी है और नेक्स्ट ऑप्शन हमें ऑफसेट का मिल रहा है। अब मैंने -10 टाइप किया है ताकि लेफ़्ट साइड पर पॉइंट्स ड्रा हों और उसके बाद इंटरवल 20 रखे हुए इंटर की प्रेस की है तो लेफ़्ट साइड पर तमाम पॉइंट्स ड्रा हो चुके हैं। हमारे पॉइंट्स तो ड्रा हो चुके हैं लेकिन इनके एलिवेशन अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हुए सरफेस से, तो उसके लिए हम एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट सिमिलर के ज़रिए अपने तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तमाम पॉइंट्स सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एलिवेशन फ्रॉम सरफेस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके ज़रिए हमने अपनी सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारे इन तमाम पॉइंट्स के एलिवेशन एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो हमें उस पॉइंट के साथ एलिवेशन शो हो जाएगा। अब हमने अपने इन तमाम पॉइंट्स को दोबारा से एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम राइट क्लिक करते हुए सिलेक्ट सिमिलर के ज़रिए अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और एडिट पॉइंट्स बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि पैनोरामा विंडो के अंदर हमें तमाम वो कोगो पॉइंट्स नज़र आएंगे जो हमने अभी अलाइनमेंट्स के ऊपर भी ड्रा किए हैं और वो कोगो पॉइंट्स भी नज़र आएंगे जिनके ज़रिए हमने अपनी सरफेस ड्रा की थी। पैनोरामा विंडो के अंदर हम किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+A प्रेस करेंगे तो हमारे तमाम पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करते हुए एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमने फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, PENZD फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया है और उसके बाद हम यहाँ से पॉइंट ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट पॉइंट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ओके बटन प्रेस करने के बाद हमने अपनी फ़ाइल को सेव करने की लोकेशन सेलेक्ट करनी है और अपनी फ़ाइल का नाम टाइप करना है और उसके बाद फ़ाइल ऑफ टाइप में जाकर अपने फ़ाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद ओपन बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ आकर इस डायलॉग बॉक्स में ओके बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब हमारे तमाम पॉइंट्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं। हम अपनी एक्सेल फ़ाइल को ओपन करके चेक कर लेंगे। इस एक्सेल फ़ाइल के अंदर हमें जो डिस्क्रिप्शन में NGL वाले पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हमने अपनी सरफेस क्रिएट की थी। मैं अपने इन तमाम पॉइंट्स को डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो बाकी पॉइंट्स बचे हैं वो हमारी अलाइनमेंट्स के पॉइंट हैं जिनके साथ हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इसी फाइल को आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेव करते हुए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अच्छी रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सेंटर लाइन के पॉइंट्स को कॉपी करते हुए अपनी उस एक्सेल फाइल में जाकर पेस्ट करूंगा जो कि हमने स्टेशन वाइज के साथ कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट किए थे, ताकि हम अपने इन तमाम पॉइंट्स को इजीली स्टेशन वाइज पहचान सकें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सेंटर लाइन के वही कोऑर्डिनेट हैं जो हमने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट में एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन अब हमारे पास सेंटर लाइन के एलिवेशन भी अवेलेबल हैं जो कि हमने सरफेस से ट्रेस किए हैं। सेंटर लाइन का डाटा हमने अपनी इस एक्सेल फाइल में पेस्ट कर लिया है। अब हम अपनी अलाइनमेंट की राइट साइड का कंप्लीट डाटा उसी एक्सेल फाइल में पेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन की से हम अपने पॉइंट्स को इजीली पहचान सकते हैं। तो मैं राइट साइड वाले तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए अपनी उस एक्सेल फाइल में पेस्ट कर लूँगा। इस एक्सेल फाइल में अब हमारे पास सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशन के साथ साथ राइट साइड के कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशन भी आ चुके हैं। जिस तरीके से हमने सेंटर लाइन और राइट साइड के डाटा को इस एक्सेल फाइल से कॉपी करते हुए अपनी उस मेन शीट में जाकर पेस्ट किया है, इसी तरीके से अब हम लेफ़्ट साइड ऑफसेट के डाटा को भी यहाँ लाकर पेस्ट कर लेंगे। अब इस एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास सेंटर लाइन का डाटा 2 मरतबा शो हो रहा है, इसलिए मैं फर्स्ट डाटा को डिलीट कर देता हूँ, ओनली स्टेशन वाले सेल को छोड़ दूँगा ताकि हम अपने तमाम पॉइंट्स को स्टेशन वाइज पहचान सकें। अलाइनमेंट की सेटिंग आउट डाटा को एक्सपोर्ट करने का फर्स्ट मेथड हमने रीड किया है। अब हम फॉर एग्जांपल अपने
पॉइंट्स को वन टाइम एक्सपोर्ट नहीं करते। मैं सेंट्रल लाइन के एक बार एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद राइट साइड के और उसके बाद लेफ़्ट साइड के, तो उसके लिए मैं पॉइंट्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। क्योंकि पॉइंट्स ग्रुप क्रिएट करने से हम वन बाय वन एवरी ग्रुप के पॉइंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यू पॉइंट्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, यहाँ से मैं अपने ग्रुप का नाम टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राइट साइड के पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ मैं रोड 1 स्पेस देकर RT लिख लेता हूँ और उसके बाद इंक्लूड टैब में जाकर अपने पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन की टाइप करूँगा। डिस्क्रिप्शन की हमने वही टेक्स्ट टाइप करना है जो कि हमने पॉइंट्स ड्रा करते हुए टाइप की थी। स्पेलिंग हमारे अच्छे तरीके से सही होंगे तो तब हमारे तमाम पॉइंट सेलेक्ट होंगे। सेम वही टेक्स्ट यहाँ टाइप करने के बाद पॉइंट लिस्ट के टैब में जाकर देखेंगे तो हमारे सेम वही डिस्क्रिप्शन की वाले तमाम पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अप्लाई ओके करेंगे तो हमारा पॉइंट्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस के साथ मैं डिस्क्रिप्शन की यूज़ करते हुए अपनी अलाइनमेंट की लेफ़्ट साइड का भी एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ये ग्रुप क्रिएट्स करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम अपनी सरफेस के कोको पॉइंट्स के ऊपर कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशन नहीं शो करना चाहते, ओनली अलाइनमेंट्स के ऊपर कोऑर्डिनेट और एलिवेशन शो करना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स ग्रुप की हेल्प से इजीली शो कर सकते हैं। राइट साइड और लेफ़्ट साइड का ग्रुप क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट अब हम उसी ग्रुप के ऊपर जाकर राइट क्लिक करते हुए अपने उस ग्रुप के तमाम पॉइंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर जो पॉइंट्स ऐड होंगे वो ही हमें एक्सेल शीट के अंदर रिसीव होंगे। राइट साइड और लेफ़्ट साइड के पॉइंट्स ग्रुप से जो हमने एक्सेल फाइल क्रिएट की हैं उनको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।